वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो गाइज आज हम लोग करने वाले हैं सेंटेंस प्रैक्टिस ऑन द बेसिस ऑफ टेंसेस। तो सबसे पहले तो आपका काम आप लोगों को मालूम है, आप लोगों की स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर ऑब्जर्व कीजिए सेंटेंसेस को और फाइंड आउट कीजिए एरर्स। सो गाइज आई होप अभी तक आप लोगों ने एरर्स फाइंड आउट कर लिए होंगे एंड आई होप अभी तक आप लोगों ने टेंसेस कवर कर लिए होंगे। हम लोगों ने 3 वीडियोस में टेंसेस को समझा था और अभी तक आई गेस आप लोगों ने वो अच्छे से समझ लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद सेंटेंसेस। सो द वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज आई एम टेकिंग केयर ऑफ द गार्डन सिंस माई फादर्स डेथ। अब यहाँ पर एरर है रिलेटेड टू परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैंने आप लोगों को परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करवाया था और उसमें मैंने ये भी बताया था कि टाइम क्लॉज के लिए हम लोग किन प्रीपोजिशंस का यूज़ करते हैं। हम लोग यूज़ करते हैं सिंस और फॉर का, और ये भी बताया गया था कि सिंस का यूजेज कहाँ किया जाता है। सिंस फॉर का यूजेज हम लोग जनरली कहाँ करते हैं, परफेक्ट टेंसेज में। या तो परफेक्ट टेंसेज में भी किया जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज में भी किया जाता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो बोला गया है सिंस माई फादर्स डेथ, राइट। और टेंस कौन सा यूज हुआ है, आई एम टेकिंग केयर। आई एम और वर्ब का फोर्थ फॉर्म किस टेंस में यूज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, सिंपल कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में या पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, किसी भी सिंपल कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग कभी भी सिंस या फॉर का यूज नहीं करते हैं, ठीक है गाइस। तो इसीलिए यहाँ पर सिंस लगा। अब आप सिंस को तो नहीं हटा सकते क्योंकि टाइम क्लॉज का बताया गया है। क्या बताया गया है, सिंस माई फादर्स डेथ। तो आप लोग करेक्शन कहाँ करेंगे, टेंस में करेक्शन करेंगे। तो क्या करेक्शन होगा, आई have been taking care of the garden since my father's death। ठीक है, तो फर्स्ट एरर है फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस में। अब देखते हैं सेकेंड सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस इज अबे हैज़ ईटन द आइसक्रीम लास्ट नाइट वाइल वॉचिंग द मैच। ओके, अब हमने जब लोग पास्ट टेंस किया था या प्रेजेंट टेंस किया था या फ्यूचर टेंस किया था, मैंने आप लोगों को कुछ कीवर्ड्स बताए थे। जैसे प्रेजेंट के लिए हम लोग कौन से कीवर्ड्स को जनरली आइडेंटिफाई करते हैं प्रेजेंट टेंस को, जैसे एवरी डे, एवरी ईयर, टुडे, इस तरह के वर्ड्स, राइट। पास्ट के लिए कौन से थे, येस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट नाइट, राइट। फ्यूचर के लिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया था नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, ये सब कीवर्ड से हम लोग फ्यूचर टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। अब इस टेंस में अगर आप लोग इस सेंटेंस में देखें तो बोला गया है लास्ट नाइट, यानी कि लास्ट नाइट की बात हो रही है, कल रात की बात हो रही है। तो मतलब प्रेजेंट में तो बात नहीं की जा सकती। तो हमने क्यों यूज़ किया यहाँ पर हैज़ किसका हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो इसीलिए अगर ये बात कल रात की हो रही है, पास्ट की हो रही है, तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हैज़ की जगह हम लोग यूज़ करेंगे हैड। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, अभय हैड ईटन द आइसक्रीम लास्ट नाइट वाइल वॉचिंग द मैच। दिस इज द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है गाइज। अब रीड करिए थर्ड सेंटेंस। सो द थर्ड सेंटेंस इज The municipal corporation has been conducted cleanliness drives everywhere on account of rising instances of malaria। Okay, अब हम लोगों ने ये समझा था कि जब भी has उसके बाद been हम क्यों लगाते हैं, has, have, had, इसके बाद been क्यों लगाया जाता है, क्योंकि हमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि ing फॉर्म लगाना होता है। लेकिन इस सेंटेंस में अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया, has, been और यहाँ पर लगा है थर्ड फॉर्म कंडक्टेड, हैज़, हैव, हैड। इसके बाद हम लोग वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं, हमेशा ही थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर बोला है हैज़ बीन हो, हैव बीन हो, हैड बीन हो। बीन को क्यों लगाया जाता है, क्योंकि हमें आईएनजी फॉर्म यूज़ करना है। तो यहाँ पर कंडक्टेड की जगह क्या होना चाहिए, कंडक्टेड की जगह होना चाहिए कंडक्टिंग। गेट इट गाइज। या फिर आप लोग हैज़ कंडक्टेड भी बोल सकते हो, आप बीन को रिप्लेस कर दो या फिर कंडक्टेड की जगह आईएनजी फॉर्म का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नाउ द फोर्थ सेंटेंस, आफ्टर शीतल विल रिटर्न फ्रॉम दिल्ली आई विल गो टू मीट हर। ओके, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक ही सेंटेंस में जब 2 पार्ट्स दिए गए हैं तो दोनों पार्ट कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं होते। एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, अनदर क्लॉज जो है वो होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। अब यहाँ पर बोला गया है कि आफ्टर शीतल विल रिटर्न फ्रॉम दिल्ली आई विल गो टू मीट हर। तो एक्चुअली सेंटेंस का सेंस कैसा बनता है, जब शीतल दिल्ली से आती है मैं उससे मिलने जाऊँगा, कुछ ऐसे ही सेंस बनती है। तो हम दोनों ही पार्ट्स को फ्यूचर में नहीं रख सकते। आपको क्या करना है, एक पार्ट से फ्यूचर टेंस को रिमूव करना है, और वो कौन सा करेंगे, द वेरी फर्स्ट, जो पहले होगा, ठीक है। तो क्या होगा, आफ्टर शीतल विल रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, पहले वो आएगी, फिर आप जाओगे। जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट में समझा था कि एक के बाद एक एक्शन हो रहा है, ये भी वही केस है। जो एक्शन
पहले होगा उसको आप किस में बताओगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। उसके बाद जो होने वाला होगा यहाँ तो जो उसके बाद आप करोगे वो किस में बताओगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो पहले क्या होगा, शीतल आएगी, उसके बाद मैं उसे मिलने जाऊँगा, तो जो पहला एक्शन है वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, दैट इज सिंपल फर्स्ट फॉर्म, शीतल रिटर्न्स फ्रॉम दिल्ली, आई विल गो टू मीट हर। ठीक है गाइस, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 10 years एंड सो आई कैन नॉट से विद सर्टेनिटी दैट ही इज़ अलाइव और नॉट। नाउ इन दिस सेंटेंस यूज़ हुआ है सिंस का। अब आप लोग बोलेंगे मैम सिंस का यूज़ तो हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। लेकिन एक चीज़ क्लियर कर दूँ, सिंस का यूज़ सिंपल परफेक्ट टेंसेज में भी किया जाता है। ठीक है, तो अब ये क्या है, परफेक्ट टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब यहाँ पर बोला गया आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 10 years। पहले तो मुझे ये पॉइंट बताइए, आप लोग क्लियर कीजिए, क्या सिंस का यूज़ हम लोग 10 years या फिर पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखना है, बहुत बार पूछा भी जाता है। ठीक है, तो सिंस का यूज़ हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे, हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फॉर। क्यों, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया गया है, कोई पर्टिकुलर ईयर का नाम नहीं दिया गया, इसीलिए। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, आई हैव नॉट सीन हिम फॉर 10 years, then other part of sentence। ठीक है guys, let's see the next sentence। So the next sentence is old age and infirmity has begun to catch up with him। Okay, this sentence is very very simple। अगर आप लोग अच्छे से ऑब्जर्व करें और आप लोगों को वर्ब्स के फॉर्म आते होंगे तो हमने समझा था हैज़, हैव, हैड, कभी भी दिए हो इनके बाद हम कौन सा वर्ब का फॉर्म यूज़ करते हैं, ऑलवेज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ पर दिया गया है बिगेन। बिगेन मुझे बताइए फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? ये एक्चुअली में क्या है गाइस, ये एक्चुअली में एक सेकंड फॉर्म है, और हैज़ के बाद हम लोग सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करते हैं। बिगिन, बिगेन, बिगिन, फर्स्ट फॉर्म में IN आता है, सेकेंड फॉर्म में AN आता है एंड थर्ड फॉर्म में UN आता है। अब यहाँ पे क्या दिया है, BEGAN, दैट इज़ ये सेकेंड फॉर्म है। हैज़ के बाद हम लोग सेकेंड फॉर्म यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, बिगिन। ठीक है गाइज, UN वाला फॉर्म आना चाहिए। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ब्स के फॉर्म आपको आते होने चाहिए। ठीक है गाइज, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। By the time next year Ravi will take his degree। अब यहाँ पे एक्चुअल में सेंटेंस में क्या बोला गया है कि इसी समय नेक्स्ट ईयर तक, ठीक है, नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है कि अगले साल इसी समय रवि को उसका डिग्री मिल चुका होगा, ऐसा ही बोला गया है, राइट। अब मुझे एक चीज़ बताइए, मैंने आप लोगों को बोला था कि जब हम लोग किसी ऐसे एक्शन की बात करते हैं जो जस्ट अभी अभी ख़त्म हुआ है, उसको हम किस में यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, राइट। उसके बाद हमने समझा था कि जो एक्शन पास्ट में ख़त्म हो चुका था, पास्ट में कंप्लीटेड था, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस, राइट। अब एक और पॉइंट, मैंने आप लोगों को समझाया था कि फ्यूचर परफेक्ट को हम कब यूज़ करते हैं, जब हम एजम्पशन करते हैं कि फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये एक्शन ख़त्म हो चुका होगा या ये एक्शन कवर हो जाएगा, इसीलिए हम लोग यूज़ करते थे। अब यहाँ पे क्या बोला है कि अगले साल फ्यूचर में, यानी कि अगले साल इसी समय रवि को उसकी डिग्री मिल चुकी होगी, तो इसको हम किस में बताएंगे, इसको हम बताएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। वाई, बिकॉज फ्यूचर में किसी एक्शन के कंप्लीट होने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर विल टेक हिज डिग्री तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि विल टेक यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट, इसका यूज़ हम लोग कब करते हैं, जब हमें कोई रेगुलर एक्शन या फिर कोई फ्यूचर का प्लान्ड और अनप्लान्ड एक्शन की बात करनी हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, विल टेक की जगह आप लोग क्या लिखेंगे, विल हैव टेकन हिज डिग्री। ठीक है गाइज, नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट सेंटेंस। इट इज़ टाइम वी शुड डू समथिंग यूजफुल। अब हम लोग अक्सर ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं, ऐसे फ्रेजेस का यूज़ करते हैं कि यही समय है, तुम्हें कुछ करना है ना। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इट इज़ द टाइम, इट इज़ हाई टाइम, तुम्हें कुछ करना है। तो एक पॉइंट मैं क्लियर कर दूँ, जब भी आपका सेंटेंस, दिस इज़ फिक्स्ड, ठीक है, ये याद रखना है पॉइंट, रट लो इस चीज़ को, कभी भी सेंटेंस स्टार्ट होता है इट इज़ टाइम से या फिर इट इज़ हाई टाइम से, इस फ्रेज से, उसके जो नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, उसके आगे जो सेंटेंस लिखा गया है वो हमेशा ही होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। उसमें आपको शुड दिया हो सकता है, वुड दिया हो सकता है, विल, शैल, कुछ भी दिया हो सकता है, जो जब आप सेंटेंस को रीड करेंगे आपको करेक्ट लगेगा। लेकिन ध्यान में रखना है, जब भी इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम से सेंटेंस स्टार्ट होता है,
नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस हमेशा ही किस टेंस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, इट इज़ टाइम वी शुड डू समथिंग यूजफुल। अब शुड लगाया गया है, ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म हमें पता है यहाँ पे शुड का यूज़ तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि इट इज़ टाइम से स्टार्ट है। तो सिंपली हमें क्या करना है, इसको रिप्लेस करके इसकी जगह क्या लगाओगे, डिड। डिड इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ डू। तो अब सेंटेंस क्या बनेगा, इट इज़ टाइम वी डिड समथिंग यूजफुल। रीड करने में आई अंडरस्टैंड आप लोगों को लगेगा ये तो रीड करने में कुछ अजीब सा लग रहा है, ये सही नहीं, बट दिस इज द एक्चुअल सेंटेंस फॉर्मेशन। नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट सेंटेंस। द नेक्स्ट सेंटेंस इज द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वॉइस वाज नॉट ऑडिबल। अब यहाँ पे पास्ट की बात की जा रही है कि विक्टिम ने ट्राई किया कुछ बताने का, लेकिन आवाज़ ऑडिबल नहीं थी, यही बोला गया है। अब एक्चुअल में बेसिक थिंग देखी जाए तो कहाँ की बात हो रही है, पास्ट टाइम की, पास्ट की बात हो रही है, कुछ पास्ट में हुआ उसकी बात हो रही है। तो जब कुछ पास्ट में हुआ है तो हम प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब्स या प्रेजेंट के फॉर्म्स को यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्या यूज़ करेंगे, व्हाट हैड हैपेंड बट हिज वॉइस वॉज नॉट ऑडिबल। आप देख सकते हैं यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पर वॉज है, तो यहाँ पर हैज़ क्यों होगा, यहाँ पर भी हैड ही होगा क्योंकि पास्ट में बात चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, सिंस द ट्रिप होम वॉज एक्सपेंसिव आई डिड नॉट वेंट होम ड्यूरिंग द हॉलीडेज़। अब एक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेंटेंस रीड किया होगा, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑब्जर्व ना किया हो। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमें नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में लिखना हो तो हम लोग कौन से हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं, डू, डज, जिसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, राइट, याद है यहाँ तक। उसके बाद हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या समझा था कि जब हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव या फिर इंटेरोगेटिव में लिखना हो उस वक्त हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करते हैं, डिड। अदरवाइज हम लोग सिंपली क्या यूज़ करते हैं, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। लेकिन जब हम लोग डिड यूज़ करते हैं तो डिड के बाद हम लोग कभी भी सेकेंड फॉर्म नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते, क्योंकि डिड ऑलरेडी खुद ही एक सेकेंड फॉर्म है, उसके बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो वेंट क्या है, सेकेंड फॉर्म, किसका, गो का। तो हमें डिड के बाद सेकेंड फॉर्म यूज़ नहीं करना है, क्या यूज़ होगा यहाँ पर, गो। अब सेंटेंस करेक्ट होगा और क्या सेंटेंस होगा, सिंस द ट्रिप होम वॉज एक्सपेंसिव आई डिड नॉट गो होम ड्यूरिंग द हॉलीडेज। ठीक है गाइस, तो ये है कुछ 10 सेंटेंसेस जिसके बेसिस पे हम लोगों ने टेंस का प्रैक्टिस किया, राइट। अभी आप लोगों को स्क्रीन पे सम अदर सेंटेंसेस दिख रहे हैं जो आप लोगों को ऑब्जर्व करने हैं, रीड करने हैं और फाइंड आउट करना है एरर। मैं हमेशा ही जब भी सेंटेंस प्रैक्टिस करवाती हूँ मैं आप लोगों को हमेशा ही बोलती हूँ कि आपका होम टास्क है आपको कमेंट करके आंसर्स बताने हैं, लेकिन बहुत ही कम, एक्चुअली में बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं जो एक्चुअल में आंसर करते हैं कमेंट सेक्शन में। सो मेरी एडवाइस आप लोगों से है, देखो आप लोगों का आंसर ना करने के 2 ही रीजंस हो सकते हैं। नंबर 1, आप लोग इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, आप लोगों को एरर फाइंड करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। नंबर 2, आप लोगों से गलती हो रही है, आप लोगों को पता नहीं चल रहा एक्चुअल में क्या एरर्स हैं, ठीक है। दोनों ही केसेस में मैं आपको एडवाइस करूँगी गाइस कि गलत या सही जो भी है कमेंट तो एटलीस्ट करो, एटलीस्ट मुझे पता तो चले तुम लोगों को समझ में आ भी रहा है या नहीं, ठीक है। गलत ही सही करो तो सही, आई विल करेक्ट यू, ठीक है। इसी से आप ही का फ़ायदा होने वाला है, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है गाइस। तो आंसर कीजिए कमेंट में, गलत या सही जैसा भी, आई विल करेक्ट यू। अगर आपकी गलती होगी मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है गाइस। सो गुड लक।